friends, today we are going to discuss about some specific homeopathic medicine for the fever. First is the aconite. It is a great fever remedy. When patient exposure to cold air, dry north or west wind, there is bad effect of check perspiration. Start very suddenly and violently. Acuteness is well marked in aconite patient. Very chill if uncovered. Acute fever, no periodicity. पेशेंट का फेस रेड होगा और पेल और रेड अल्टरनेटली. पेशेंट का जो लुक होगा वो वेरी एंक्शियस लुक होगा. इन फीवर स्टेज देर इज अ बर्निंग थ्रस्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर दैट इन इंटेंस नर्वस एंड रेस्टलेसनेस. एकोनाइट पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी एंड in Allen's keynote, it is clearly mentioned that aconite should never be given to simply to control the fever. अगर ये एकोनाइट का केस होगा, अगर टोटलिटी एकोनाइट से मैच कर रही है तो नो अदर रेमेडी नीडेड. एकोनाइट विल क्योर द केस. सेकेंड, ब्रायोनिया. ब्रायोनिया, fever of all kinds and even typhoid fever. Onset is slow and insidious. Exposure to dry cold air after taking cold when getting warm. Doesn't want to move, doesn't want to speak or open the eyes. ब्रायोनिया के पेशेंट को लीस्ट मोशन एग्रावेशन होगा, इसीलिए ब्रायोनिया का पेशेंट को किसी भी मूवमेंट से कंप्लेन एग्रावेट हो जाती है. देयर इज डिलीरियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रायोनिया पेशेंट. टॉक्स अबाउट हिज डेली बिजनेस. उसको पेशेंट को उसके बिजनेस के बारे में ज़्यादा बातें करने की डिज़ायर होती है. टॉक्स अबाउट हिज डेली बिजनेस. डिज़ायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो होम. अगर पेशेंट घर पे ही है फिर भी वो कहेगा कि मुझे घर जाना है, उसको घर पे जाने की डिज़ायर है. ड्राई वाइट कोटिंग ऑन द टंग. थ्रस्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल. एग्रावेटेड बाय मोशन. ब्रायोनिया के पेशेंट को देर इज ड्राइनेस ऑफ ऑल ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी. ब्रायोनिया का पेशेंट का सिम्टम्स है उसको सारे म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस है. सो देर पेशेंट हैविंग थ्रस्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल एंड all complaint of the bryonia is aggravated by motion and ameliorated by absolute rest. It is very peculiar in the bryonia, aggravated by motion and ameliorated by absolute rest. Third is the baptisia. Baptisia is specific remedy for the typhoid fever. Whenever the temperature is also mentioned 103 to 106 Fahrenheit. There is sore and bluish feeling of the parts rested upon in whatever position he lies. All discharges are offensive. Offensiveness is unbearable. अगर हम बैप्टिशिया का पेशेंट के रूम में एंटर हो गए तो उसकी ऑफेंसिवनेस इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. देर मच ऑफेंसिवनेस. हमको एंट्री से ही मालूम चल जाएगा इतनी सारी ऑफेंसिवनेस है. अगर वो टाइफॉइड फीवर है तो स्पेसिफिक रेमेडी हमारे माइंड में आएगी, वो है बैप्टिशिया. टंग इज वाइट कोटेड विथ रेड पेपिला. इन मिडल येलो ब्राउन एंड ड्राई लेटर. क्रैक एंड अल्सरेटेड. इसकी टंग स्पेसिफिक है. अगर कोई भी फीवर है तो हमको उसकी थ्रस्ट एग्जामिन करनी है, टंग एग्जामिन करनी है, तो बैप्टिशिया की टंग स्पेसिफिक है. बॉडी इज स्कैटर्ड. ही इज़ 2 or 3 person एंड कैन नॉट कवर देम अप प्रॉपरली. ये पेशेंट का सब्जेक्टिव सिम्टम्स है, पेशेंट को ऐसा लगता है. डेलीरियम. स्लीप एट द मिडलेस्ट ऑफ द आंसर. बैप्टिशिया को पेशेंट को हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, हाफ आंसर देगा, फिर उसको फिर से डेलीरियम आ जाएगा. थ्रॉट इज पेनलेस थ्रॉट. प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टाइफॉइड बैसिलाइज. ये बैप्टिशिया मेनली इंडिकेटेड इन द टाइफॉइड फीवर. फोर्थ वन इज जेलसेमियम. एनी एंड एवरी टाइप ऑफ फीवर. जेलसेमियम कोई भी फीवर में हम सोच सकते हैं. इंटरमीडिएट, रेमिटेड एंड कंटिन्यूस फीवर. There is dullness, dizziness and drowsiness, well marked. Thrustlessness, nervous onset, insidious, slow and gradual. Stuporous condition in late stage. Great prostration and violent headache. Headache which is relieved by profuse urination. Pulse full and flowing. Desire for absolute rest. Great heaviness of the head and limbs. Fifth one is cinchona. Cinchona officinalis, known as China.
for intermittent fever of various type, tertian, double tertian, quaternion type. Periodicity is well marked. As you know, there are three stages in a fever: chill stage, heat stage, and sweat stage. In chill stage is preceded by palpitation, एंग्जाइटी एंड हंगर, समटाइम्स हेडेक. चिल स्टेज में पेशेंट को पैल्पिटेशन होगा, एंग्जाइटी होगा, उसको समटाइम्स हेडेक भी फील होगा. और ये चिल स्टेज है, मेनली आफ्टरनून में चिल स्टेज आता है. देन उसकी थ्रस्ट कैसी है वो हमको चिल स्टेज वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. बिफोर एंड आफ्टर, थर्स्ट इज बिफोर एंड आफ्टर, बट ड्यूरिंग चिल देयर इज नो थ्रस्ट. चिल स्टेज के टाइम पे उसको थ्रस्ट नहीं होगी, चिल स्टेज के पहले और उसके बाद उसको थ्रस्ट होगी. हीट स्टेज इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग हीट विच इज़ फ्रिक्वेंटली सेट इन लेट आफ्टर चिल. हीट स्टेज में उसको थर्स्ट नहीं है, थर्स्टलेस है, और थर्स्ट हो भी सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है. देन स्वेट स्टेज कम्स इमीजिएटली आफ्टर हीट. देयर इज डेबिलेटिंग प्रोफ्यूज स्वेट, ग्रेट थ्रस्ट इन स्वेट स्टेज. पेशेंट को स्वेट स्टेज में ग्रेट थ्रस्ट होगी. प्रोफाउंड डेबिलिटी फ्रॉम एग्जॉस्टेड डिस्चार्ज and loss of vital fluid and hemorrhage. 6.1 Arnica. Arnica is also indicated in typhoid fever. Restlessness. Everything on which the patient lies seems too hard. Muttering delirium during fever. Answer correctly but unconscious and delirium return once again. Says there is nothing wrong with him. Low muttering delirium. Heat of upper part of body and coldness of the lower part. Shoulder limb bluish feeling all through the body is as if bitten. आर्निका और बैप्टिशा का डेलीरियम को हमको कंपेयर करना है. आर्निका देयर इज आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियस एंड डेलीरियम रिटर्न वंस अगेन. बैप्टिशा के पेशेंट को अगर हम कुछ पूछेंगे तो उसका डेलीरियम स्लीप एट द मिडलेस्ट ऑफ द आंसर. मिडलेस्ट ऑफ द आंसर में वो स्लीप कर जाएगा, उसको डेलीरियम फिर से आ जाएगा. लेकिन इन केस ऑफ आर्निका पेशेंट आंसर देगा, उसके बाद उसको डेलीरियम आ जाएगा. हियर स्पेसिफिक रेमेडी फॉर द फीवर. There are many more remedy of the fever that we will discuss in the next video. And we should always remember that in homeopathy, we prescribe medicine according to the totality of the symptoms. Thank you so much for watching my video.